सो डूअर्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे एक नया मॉड्यूल बना सकते हैं उडू में, और उसमें कैसे हम एक मॉडल, उसका व्यू और उसका मेनू हम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सो डूअर्स, जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे उडू रन करते हैं विंडोज़ में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो एक बार चेक कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो ये वीडियो समझने में। सो आपको लास्ट वीडियो से इस वीडियो में सिस्टम थोड़ा अलग इंटरफेस लग रहा होगा क्योंकि ये हमारा अलग सिस्टम है। तो इसमें मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ सब फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, सोर्स के अंदर मेरा उडू है। इस उडू फोल्डर के अंदर मेरा पूरा उडू का जितना फाइल है सब है। ठीक है, और यहाँ पे आपको डेटा के अंदर मिलेगा। आप अगर आप यहाँ पे मतलब ऐड कर सकते हैं, आपका डेटाबेस का जो भी फोल्डर है वो यहाँ पे रख सकते हैं। वो अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है आगे के वीडियोस में। और कस्टम के अंदर हमारा जैसे हमारा प्रोजेक्ट चलता है वैसे सेम चलाएंगे। और ये एंटरप्राइज है आपका, अभी हम चला रहे हैं कम्युनिटी वर्जन। आप एंटरप्राइज ऐड करके एंटरप्राइज वर्जन चला सकते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो हम प्रोवाइड कर देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप कर सकते हैं। अभी हम चलिए कम्युनिटी में ही चला के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है आप हमारे प्रोजेक्ट के लिए, कोड शास्त्र ट्यूटोरियल नाम का। तो इसको हम चलाएंगे पाइचाम में। ओके, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, तो हमें इस उडू फाइल को अंदर ले जाना पड़ेगा। कॉपी कर लेते हैं इसको, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। और ये दोनों हमें नहीं चाहिए, आईडी और मेन, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ऑल सेट। अभी खोलेंगे इसको पाइचाम में। तो जैसे कि हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। अभी यहाँ पे हमें हमारा मॉड्यूल बनाना है एक। तो एक नया मॉड्यूल बनाते हैं हम। अभी के लिए ट्यूटोरियल नाम देते हैं इसका। टेक्निकल नेम होगा ये हमारा मॉड्यूल का। तो इसके अंदर होगा हमारा एक मैनिफेस्ट, एक यूनिट। जल्दी जल्दी बनाते हैं। और एक होगा आपका मैनिफेस्ट। चलिए फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे करते हैं। हमारा होगा मॉडल्स नाम का एक फाइल, एक होगा व्यूज नाम का एक फाइल, ये सारा हमें चाहिए होगा। और एक होगा सिक्योरिटी नाम का फाइल, क्योंकि हम एक नया मॉडल बनाएंगे तो हमें सिक्योरिटी भी चाहिए होगा। चलिए ये हो गया। अभी मॉडल्स के अंदर आएगा हमारा एक इनिट फाइल। ठीक है, ओके, एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे मॉडल्स के अंदर आएगा हमारा एक मॉडल का फाइल। अभी के लिए हम इस मॉडल का नाम ट्यूटोरियल ही रखते हैं। नहीं, ट्यूटोरियल यहाँ पे कोड शास्त्र लिखते हैं, कोड शास्त्र ट्यूटोरियल। चलिए हमारा मॉडल का नाम कोड शास्त्र ट्यूटोरियल रखेंगे। ये हमारा फाइल नेम है। वैसे ये मॉडल का नाम अभी तक हमने लिखा नहीं है। हमने फोल्डर का नाम भी वैसे रखा है ताकि ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है हम जिसे फॉलो करते हैं उडू में, ताकि जब हमारा बहुत सारे फाइल्स हो जाए तो हमें ऊपर से देख के समझ में आए ये किस मॉडल का पाइथन फाइल है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसी वजह से यहाँ पे उसका नाम कोड सबसे ट्यूटोरियल रखें, जो कि हम अंदर में भी रखेंगे हमारा
जो मॉडल होगा उसका नाम। तो अभी के लिए हम इनका स्ट्रक्चर थोड़ा लेके आते हैं। लिखने में लिख सकते हैं हम, लेकिन लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं। सोर्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे नेम लिखते हैं, नेम इक्वल्स टू मिल गया। चलिए अभी के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं। ऊपर में हमारा इंपोर्ट सब आएगा। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हमें हमारा मॉडल का नाम देना है जो हम मॉडल बनाएंगे। कोड डॉट शास्त्र डॉट ट्यूटोरियल। चलिए अब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मॉडल क्रिएशन ट्यूटोरियल। ऑर्डर हमें नहीं चाहिए अभी, ये सारी चीज़ नहीं चाहिए। यहाँ पे हम एक फील्ड बनाएंगे नेम नाम का, ठीक है। ठीक है, नेम नाम का फील्ड बनाते हैं और एक कोई दूसरा फील्ड बना देते हैं, जैसे कि एक डेट फील्ड बना देते हैं। सॉरी, डेट। यहाँ पे आएगा हमारा फील्ड का, जो ये है फील्ड का स्ट्रिंग, मतलब ये है हमारा टेक्निकल नाम, टेक्निकल नेम जो हम यूज़ करेंगे जब हम पाइथन में इस फील्ड में कभी भी डेटा ऐड करने जाएंगे। तो कोड से अगर डेटा ऐड करेंगे तो ये नाम हम यूज़ करेंगे इस फील्ड के लिए। और ये नाम होगा वो नाम जो हम देख पाएंगे ब्राउज़र में जब खोलेंगे। ब्राउज़र में जब हम मतलब कोई एक इंटरफेस में रहेंगे, जो नाम हमें ऊपर दिखता है फील्ड का वो है ये स्ट्रिंग वाला नाम, और ये है टेक्निकल नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम देते हैं डेट देते हैं अभी। रिक्वायर्ड हमें डेट नहीं रखते हैं, ये ट्रांसलेट नहीं चाहिए हमें। ये रिक्वायर ट्रू करने से क्या होगा, इस फील्ड को जब भी आप मतलब इस मॉडल में कोई भी क्रिएट करने जाओगे रिकॉर्ड, तो इस फील्ड को आपको फिलअप करना ही पड़ेगा, जैसे कि नॉर्मल एचटीएमएल में होता है। तो आपका रिक्वायर्ड हम बनाते हैं कोई एक व्यू में, कोई एक फॉर्म व्यू में, फॉर्म में हम फील्ड्स बनाते हैं, जैसे कि रिक्वायर्ड फील्ड होगा एक, वैसे सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं। नेम को हम रिक्वायर्ड रख रहे हैं। और अभी जैसे हम ये बनाए हैं तो इसका एक हमें सिक्योरिटी भी लिखना पड़ेगा और इसका व्यू भी लिखना पड़ेगा। तो हम पहले व्यू लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक्सएमएल फाइल होगा और यहाँ पे हमें चाहिए एक चलिए अभी इसको अपडेट करते हैं हमारे हिसाब से, हमें जैसे चाहिए होगा हमारे मॉडल में।
पहले हम आईडी चेंज करेंगे। आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए हर एक रिकॉर्ड के लिए। रिकॉर्ड का मतलब हम ये जो एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, इस व्यू का एक रिकॉर्ड बन रहा है ir.ui.view, ये एक मॉडल है जिसके ऊपर हमारा एक रिकॉर्ड बन रहा है। हम हमारा जो मॉडल है इसके लिए यहाँ पे उसका आईडी आएगा, इसलिए आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए ताकि मतलब यही स्ट्रक्चर होता है ताकि अलग अलग हो सके सभी और क्लैश ना करे। तो यहाँ पे हम नाम नेम देते हैं, हमारा मॉडल का नाम हमारा कॉपी करके लाते हैं। मॉडल में हमारा मॉडल का नाम आएगा। अभी उसी को यूज करके हम इधर आईडी भी बनाते हैं। ये डॉट हम नहीं रख सकते, अंडर्स को लगा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म व्यू और इस नाम का हम चेक कर लेंगे कोई व्यू है कि नहीं है हमारे प्रोजेक्ट में। ये मेरा वाला ही है, ठीक है, तो यूनिक है, देखी है क्योंकि। और यहाँ से हम इसका नेम भी चेंज कर देते हैं। डॉट फॉर्म डॉट व्यू, ये प्रायोरिटी वाला फील्ड होनी चाहिए। मॉडल आर्क फ्रॉम सीट ग्रुप, हमें ये नहीं चाहिए। हमारा दो ही फील्ड है, फील्ड नेम इक्वल्स टू हमारा आएगा नेम नाम का फील्ड एक था, और हो गया आपका डेट नाम का एक फील्ड था। चलिए, हाँ, तो ये हमारा कंप्लीट है। इसके बाद हम सिक्योरिटी लिखना पड़ेगा हमें, सिक्योरिटी फाइल, तो ये भी हम लेके आते हैं एक सैंपल। इसका पहले हमें फाइल बनाना पड़ेगा और इस फाइल का नाम होगा ir.model.access.csv। और यहाँ पर आएगा हमारा ये, ठीक है। अभी इसके बाद हमारा जो मॉडल हमने बनाया था, इस मॉडल का हमें एक्सेस राइट लिखना पड़ेगा। तो ये होगा, ये हमारा नाम ने पहले आएगा आईडी, सॉरी, तो यहाँ पे ये यूनिक बनाते हैं इसको, एक्सेस। उसके बाद आएगा नेम, नेम में भी हम इसको कॉपी करके लगा देते हैं। उसके बाद आएगा हमारा मॉडल आईडी। हमारा मॉडल का नाम जो था, मॉडल का नाम लाना है फिर से, और यहाँ पर लिखना है हमें मॉडल अंडरस्कोर ये, और यहाँ से हमें डॉट हटाना है। और सबसे पहले आएगा हमारा मॉड्यूल जो है ट्यूटोरियल, ये हमारा मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल का नाम आएगा सबसे पहले मॉडल से पहले, और उसके बाद आएगा आपका ग्रुप, ये ग्रुप आईडी ग्रुप। हमें ग्रुप नहीं चाहिए अभी, इसको हटाते हैं। ये वन हो गया हमारा परमिशन रीड का, मतलब ट्रू, परमिशन रीड रीड कर पाएगा। परमिशन राइट ये भी देंगे, सही परमिशन दे देते हैं। परमिशन रीड, परमिशन राइट, परमिशन क्रिएट एंड परमिशन अनलिंक, मतलब डिलीट। तो ये भी हो गया है। अभी हमें क्या करना है, इस पाइथन फाइल को इनिट में डालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट, उसके बाद हमारा फाइल सजेस्ट कर देगा, मिल गया। इसके बाद हमें इस मॉडल्स को इधर से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट
मॉडल्स, ये भी हो गया। अभी हमें क्या करना है, मैनिफेस्ट लिखना है, ये भी हम लेके आते हैं काम आसान करने के लिए। ओके, चलिए यहाँ पे एक मिला है हमें, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये पूरा हमें नहीं चाहिए होगा, यहाँ से हम अपने हिसाब से इसको बना लेंगे। हमें ये नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए हमें, ये एसेट्स का पूरा सेक्शन ही नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे डिपेंड्स में बेस ठीक है, वेब हमें नहीं चाहिए। बेसिकली बेस में भी कुछ नहीं चाहिए, ये भी नहीं, बेस रहेगा, ठीक है, बेस रहने देते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा मॉड्यूल का नेम, ट्यूटोरियल ही कर देते हैं। और ये वर्जन, वर्जन हम इसको 18 कर देते हैं। कैटेगरी हिडन, ये हटाते हैं यहाँ से, हमें नहीं चाहिए। कैटेगरी यहाँ पर नहीं चाहिए। डिस्क्रिप्शन में हम अभी इसको ट्यूटोरियल कर देते हैं, ये नहीं देने से भी चलेगा, ट्यूटोरियल कर देते हैं। डेटा में सिक्योरिटी एडेड मॉडल, ये तो ठीक है। ये हमारा हो गया इस फाइल का पाथ, ताकि इसको एक्सेस कर पाए। उसके बाद हमारा व्यूज का पाथ देना है हमें, कॉपी पाथ रेफरेंस करेंगे यहाँ से। अभी फाइल का नाम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अभी इसके बाद यहाँ पे पहले आएगा हमारा व्यूज, मतलब उस फाइल का पाथ व्यूज के अंदर है, कोड सबसे टोटल डॉट एक्सएमएल, तो इसलिए ऐसे करके लिखे हम इसको। अभी इसके बाद बस हो गया है। अभी यहाँ पे चलाते हैं इस फाइल को। इसके लिए अच्छा, हमारा ये सेटअप नहीं है, इसको सेटअप कर लेते हैं। पाइथन, ठीक है। यहाँ पे स्क्रिप्ट में आएगा हमारा उडू बीन का पाथ, उडू बीन सोर्स के अंदर से। और यहाँ पे आएगा -c उडू डॉट कॉन्फ। और पहला, अच्छा ये डेटाबेस हमारा पहला बार, ये आप जब एकदम फर्स्ट टाइम डेटाबेस बनाओगे तो आपको माइनाफाई बेस चलाना पड़ेगा। और ये डेटाबेस हमारा बना हुआ है, इसलिए हमें नहीं ज़रूरत है। फिर भी हम चला के दिखा देते हैं आपको एक नया डेटाबेस पे। और यहाँ पे आएगा हमारा जो प्रोजेक्ट है इसका पाथ, जिसे हमारा खुला हुआ कोड शास्त्र ट्यूटोरियल, ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ट्यूटोरियल मॉड्यूल है। तो हमें प्रोजेक्ट का पाथ देना है, तो यहाँ पे हम जाएंगे कस्टम में, कोड शास्त्र ट्यूटोरियल आप देख रहे हैं, ये दे दिए। अभी हमारा सब कुछ सेटअप है। ये हो गया हमारा न्यू डेटाबेस का नाम। ये उडू यूज़र तो हमने बनाया था उडू के लिए, वो तो आपको दिखाया होगा लास्ट वीडियो में, ठीक है सब कुछ। तो अभी चलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे डिपेंडेंस का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने गलत वर्जन चूज किया होगा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा एंटरप्राइज का पाथ दिया हुआ है, आपके पास एंटरप्राइज नहीं होगा, तो इस पाथ को अभी के लिए हटाते हैं, ये नहीं चाहिए हमें।
चलिए फिर से रन करते हैं। वो एक सेकंड, यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट का पाथ है वो आएगा यहाँ पे। ये हमारा पिछला लास्ट जो मैंने प्रोजेक्ट में काम किया था वो पाथ लगा हुआ था। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना। यहाँ पर आएगा आपका प्रोजेक्ट का पाथ और आएगा आपका इसके अंदर वर्किंग डायरेक्टरी में यहाँ पे। ठीक है, अभी रन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको हम स्किप कर देंगे। तो ये रन हो चुका है। अभी जाएंगे हम क्रोम में से, यहाँ पर हम सर्च करेंगे लोकल होस्ट। मेरा पोर्ट था 8001। चलिए, हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अभी हम यहाँ पे देंगे पासवर्ड एडमिन एडमिन। डिफ़ॉल्ट में एडमिन एडमिन ही पासवर्ड रहता है, लॉगिन पासवर्ड, इससे आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपको चेंज करना हो, कोई पुराना डेटाबेस है जो आप रिस्टोर करके चला रहे हैं और आपको अगर पासवर्ड या फिर लॉगिन पता नहीं है, तो आप एसक्यूएल क्वेरी से उसको चेंज कर सकते हैं। वो भी हम कभी किसी दूसरे वीडियो में दिखाएंगे आपको, आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं हमारा कम्युनिटी वर्जन पे ये चल चुका है उडू। और यहाँ पे पहले आपके पास सिर्फ दो ही इधर मतलब आपको दिखेगा, ऐप्स और सेटिंग। तो हम ऐप्स पे आ रहे मतलब पहुंच चुके हैं। ऐप्स में हम जाके हमारा मॉड्यूल सर्च करेंगे। ये जो मॉड्यूल हमने बनाया था ट्यूटोरियल नाम का, ये मॉड्यूल हम सर्च करेंगे यहाँ पे। तो ये मॉड्यूल हमें दिखेगा, इसको फिर हमें इंस्टॉल कर लेना है। एक सेकंड, ये इंस्टॉल कैसे हो? शायद ये जो हमने डेटाबेस बनाया था ये पहले से बना हुआ था, पहले मतलब हमने बनाया था शायद, इसलिए ऐसा हुआ। तो इसे हम इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, हमारा ऑटो इंस्टॉल ऑन था क्या मैनिफेस्ट में? अच्छा, ऑटो इंस्टॉल ऑन था इसलिए इंस्टॉल हो गया था। ठीक है, तो अभी हमें ये मॉडल कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका कुछ मेनू नहीं बना है। तो इसका हमें एक मेनू बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे मेनू आइटम। ये मैं फिर से ले रहा हूँ एक सैंपल। यहाँ से हमें पेरेंट नहीं चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट होम पे बनाएंगे। ठीक है, आईडी, आईडी होगा हमारा मेनू, हमारा मॉडल, कोड शास्त्र ट्यूटोरियल। यह होगा हमारा मेनू का नेम जो दिखेगा हमें ब्राउज़र पे डाउन करने के बाद। ठीक है, और ये होगा हमारा एक्शन। ये एक्शन भी हमें लाना पड़ेगा, हम लाते हैं वहाँ से। ये एक्शन है एग्जाम्पल, ये हमें लगाना है इसके ऊपर ताकि इसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, अभी इसका नेम चेंज करेंगे।
कोड सॉफ्ट ट्यूटोरियल मेनू एक्शन, यही हम इधर चेंज कर देंगे इसको। ऑल राइट, और यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं। रेस मॉडल पे आएगा हमारा मॉडल का नाम। यहाँ पे हम देंगे हमारा मॉडल का नाम कोर्स ऑफ द ट्यूटोरियल। ये खोलेंगे हम सिर्फ लिस्ट व्यू, फॉर्म व्यू, सिर्फ फॉर्म व्यू में खोलते हैं अभी, बाद में हम देखें। लिस्ट व्यू भी लिख सकते हैं, पहले फॉर्म व्यू में खोलते हैं। ये नहीं चाहिए हमें। चलो ये रेडी है, इसको अपग्रेड करते हैं, मॉड्यूल को, सॉरी मॉड्यूल को अपग्रेड करते हैं। यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे, -u, मॉड्यूल का नाम और अभी जाके हम चेक करेंगे यहाँ पे। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए आ गया हमारा मेनू, कोर्स ऑफ द ट्यूटोरियल। क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म भी खुलेगा जो हमने बनाया था। अब यहाँ पर अगर हमें बटन लगाना है तो बटन लगा सकते हैं। इस फील्ड को, अगर आपको उस फील्ड का टेक्निकल देखना चाहते हैं तो यहाँ से डिबगर मोड ऑन कीजिएगा। डिबगर मोड ऑन करने के लिए यहाँ से आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका जो भी मैं अभी दिखा देता हूँ आपको कैसे करेंगे आप। आपको यहाँ पे आ जाना है एक्सटेंशन में, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है मैनेज एक्सटेंशंस पे। उसके बाद आना है क्रोम वेब स्टोर पे, और यहाँ से आपको सर्च कर लेना है उडू, आपको दिख जाएगा वो। अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नया मॉडल आप कैसे बना सकते हैं। तो आज का इस वीडियो का यही टारगेट था। आगे के नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि आप कैसे कोई जो हमारा मॉडल पहले से बना हुआ रहता है हमारे उडू पे, उस पे आप कैसे इनहेरिट करके एक फील्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने एक फील्ड बनाया यहाँ पे नेम और डेट नाम का, और एक फील्ड हमने बनाया, वैसे सेम आप कैसे उसमें नया नया एक फील्ड क्रिएट करके किसी एग्जिस्टिंग मॉडल पे कैसे ऐड कर सकते हैं किसी भी जगह पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सायोनारा।